सर्पासन की दो कड़ियां है, दो अलग अलग स्थिति है, दोनों भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। समय 11:40 नाही, अजून प्राणायाम पण राहिला. ठीक आहे, काही ठीक आहे, ठीक आहे. शॉर्ट घेतो आता, फास्ट घेतो. नाही, घेऊ शकतो काही थोडंफार, शॉर्ट मध्ये घेतो. ओके. दूसरा है सर्पासन. फास्ट लेते हैं थोड़ा सा. अभी सर्पासन की दो स्थितियां है. पेट के बल लेटे, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, अंगुले आपस में फंसा ले. अभी पैर जमीन पर ही रखना है. अभी दोनों हाथ और गर्दन अपनी क्षमता अनुसार जितनी ऊपर उठा सकते उतना उठाए. पैर जमीन पर, पैर को ऊपर ना उठाए. देखिए हमारे यहाँ जंघा के आसपास प्रभाव आता है पैंक्रियाज के लिए. दूसरा हमारे फेफड़े इससे फूलते हैं. फेफड़े फूलने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ती है. सांस लेने की हमें क्षमता इससे बढ़ जाती है. कोरोना वायरस भी रोकने की क्षमता इसमें आ जाती है. पेट के ऊपर प्रभाव आने से वहां की अतिरिक्त चर्बी कम होती है. वेट लॉस के लिए भी आसन अच्छा. आइए वापिस दूसरी स्थिति. अभी वैसा ही करेंगे. अभी दूसरी स्थिति में दोनों हाथ कमर के ऊपर ही रहेंगे. अभी गर्दन और पैर दोनों भी ऊपर उठाए और पेट के बल दाएं बाएं डोले. लेकिन कब डोलना है? सांस रोक के, सांस भरे, सांस रोके, फिर दाएं बाएं डोले. इससे वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है. पैंक्रियाज ग्रंथि भी प्रभावित होती है. आइए वापिस मैडम. अब एक पीठ के बल आ जाए. ये चौथी और आखिरी स्थिति है आसन की. पहला है नौकासन. अभी एड़ी पंजे मिला ले, गर्दन, दोनों हाथ और पैर ऊपर उठाए, नितंब के ऊपर पूरा भार. ये है नौकासन. नौका जैसी स्थिति है. ओके. आइए वापिस. उत्तान पाद हस्तासन. उत्तान यानी ऊपर की तरफ, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ. हम ये सब ऊपर की तरफ तानते हैं, इसलिए इसका नाम है उत्तान पाद हस्तासन. इसमें 3 कड़ियां है. पहली कड़ी एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले. अभी राइट पैर, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री ऊपर उठाए. अभी लेफ्ट पैर भी थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उठाए और अपना राइट हैंड सिर के ऊपर. देखिए बोले तो लेफ्ट हैंड राइट पैर ऊपर की तरफ और राइट हैंड लेफ्ट पैर पैरेलल. आइए वापिस. ये दूसरी स्थिति. अभी लेफ्ट पैर, राइट हैंड 90 डिग्री ऊपर की तरफ ताने. लेफ्ट हैंड राइट पैर नीचे विपरीत दिशा में. राइट पैर की एड़ी देखिए 1 इंच जमीन से ऊपर, तभी प्रभाव आता है. आइए वापिस. तीसरी और आखिरी कड़ी. सांस भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर आकाश की तरफ ताने. आइए वापिस. पवन मुक्तासन. तीसरा आसन पीठ के बल वाला, जो पैंक्रियाज पर अच्छा प्रभाव करता है. डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है. उसके लिए एड़ी पंजे मिला ले. थोड़ा सा फास्ट करेंगे. अभी राइट पैर ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, छाती की तरफ दबाए, कुछ क्षण रुके और सांस छोड़ते हुए अपना माथा राइट घुटने को लगाने का प्रयास. जिनका माथा घुटने को लगता है वो स्वस्थ है. गुड. आइए सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, कुछ क्षण रुके सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए माथा लेफ्ट घुटने को लगाने का प्रयास. राइट पैर जमीन पर तना हुआ, ये ध्यान में रखें. सांस छोड़ते हुए आइए वापिस. लेफ्ट पैर सीधा. अभी तीसरी और आखिरी कड़ी. दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, पेट के ऊपर दबाए, सांस रोके, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाए, दोनों घुटनों के बीच अपनी नासाग्र को लेके जाए, कुछ क्षण रुके और इसमें आगे पीछे डोल सकते हैं. इससे हमारी पीठ की अच्छी तरह से मसाज भी होती है. रीढ़ इसमें लचीली बनती है. पैंक्रियाज ग्रंथि के साथ साथ पेट के अंतर्गत जिगर, तिली, आमाशय भी इसके ऊपर अच्छा प्रभाव. दाएं बाएं भी करके दिखाए. दाएं बाएं सब भी पीठ की अच्छी तरह से मसाज होती है. मसाज पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है. आइए वापिस. दोनों पैर ऊपर. और आखिरी आसन अभी करते हैं हलासन. उसके लिए हाँ एड़ी पंजे मिला ले.
हल याने नांगर, मराठीमध्ये आपण त्याला नांगर म्हणतो, त्याच्यासारखी स्थिती होते म्हणून याचं नाव आहे हलासन। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे लेके जाए और पैर के अंगूठे जमीन को लगा दे। जिनके अंगूठे जमीन पर लगते हैं वो कैसे है? स्वस्थ है। घर पे टेस्ट करो खुद की, हर बार डॉक्टर को तकलीफ मत दो। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों पैर सीधे। और ये सब आसन होने के बाद शवासन करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 3 मिनट शवासन करें। शवासन यानी पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ना है, मन की आंखों से पूरे शरीर तक जाना है, एक एक अवयव को ढीला छोड़कर विश्राम करना है। ठीक है, राइट तरफ टर्न होते हुए आसन पर बैठे। कभी भी उठते समय राइट तरफ से ही टर्न होना है। क्यों? लेफ्ट साइड क्या है हमारा? हार्ट है। लेफ्ट साइड से उठेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसकी केयर लेना बहुत ही जरूरी है आजकल, बराबर है ना? तो कभी भी उठते समय कौन सी तरफ से उठना है? राइट तरफ से। हमारे लेफ्ट तरफ तकलीफ कम से कम देना है। अभी कुछ प्राणायाम फास्ट बताते हैं हम। प्राणायाम यानी क्या? प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, जो सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं उसके ऊपर नियंत्रण, इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से हमारा जो दूसरा शरीर है उसकी चंचलता कम होती है। क्या नाम है दूसरा शरीर का? सूक्ष्म शरीर। तालियां बजाओ खुद के लिए, याद है आपको अभी। तो वो उसकी चंचल है, मन बहुत चंचल है, उसकी चंचलता कम होती है प्राणायाम से। पूरे शरीर में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए हॉस्पिटल में जाकर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम से कम पड़ती है, जरूरत हो तो भी। ओके, इतने इसके लाभ है। मन शांत होता है, बहुत ही बढ़िया है। अष्टांग योग सूत्र दिया है पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें से प्राणायाम का चौथा स्थान है। तो ये योगाभ्यास के लिए कौन कौन से प्राणायाम प्रभावशाली है वो बताता हूँ। पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो ये सबके लिए यूनिवर्सल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम क्या है? यूनिवर्सल है, उसके लिए निषेध कुछ भी नहीं है। सब रोगी, सब बीमारी वाले ये प्राणायाम कर सकते हैं। बाकी की प्राणायाम के लिए निषेध है, लेकिन अनुलोम विलोम के लिए नहीं। हम सब करेंगे यहाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा बैठे, रीढ़ कमर गर्दन सीधी रखे, दोनों हाथ ऊपर करे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी लगा दे, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच। आंखें खुली रखे थोड़ी देर के लिए, पहले समझ ले फिर बाद में करें। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम ये कैसे करना है? दोनों नासाग्र से करना है। इसमें क्या करते हैं? राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाकर पहले अंगूठे से राइट नासाग्र बंद, लेफ्ट से नहीं, पहले देखे आप सुने, लेफ्ट से सांस भरे, फिर अनामिका से बंद, राइट से बाहर, फिर राइट से भरे, राइट से अंगूठे से राइट नासाग्र बंद, लेफ्ट से छोड़े। यही करना है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। लेकिन ये क्रिया दिखने के लिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे प्रभावशाली है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हम ये दो नासाग्र का यूज करते हैं। दो नासाग्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो नासाग्र सेम है क्या अलग अलग है? क्या लगता है आपको? किनको लगता है ये सेम है? बिल्कुल दोनों में कुछ फर्क नहीं है, अलग अलग है, सबको पता है। लेफ्ट नासाग्र है चंद्र नाड़ी और राइट नासाग्र है सूर्य नाड़ी। जब हम क्यों नाम दिया है? क्योंकि जब हम लेफ्ट नासाग्र से सांस लेते हैं हमारे पूरे शरीर में शीतलता ठंडक पैदा होती है। वो स्वभाव किसका है? चंद्र का है, इसलिए इसको चंद्र नाड़ी। जब हम राइट नासाग्र से सांस लेते हैं तो पूरे शरीर में गर्मी उष्णता पैदा होती है। वो स्वभाव किसका है? सूर्य का है, इसलिए उसका नाम है सूर्य। ये दोनों नाड़ियां सेम है लेकिन अलग अलग है, मियाँ बीबी जैसे, मिस्टर एंड मिसेस। सेम है क्या किसके यहाँ मिस्टर मिसेस? हम ढूंढ रहे बहुत दिनों से। इसके लिए भगवान की देन है, ये समझो आप। सेम रखेंगे तो मजा नहीं आएगी जीवन में। हाँ, बराबर है ना? मजा कब आती है? तब विपरीत हो तो बॉन्डिंग अच्छा रहता है। जब हम विरुद्ध रहते हैं तो बॉन्डिंग अच्छा रहता है। वो हमारे भगवान की देन है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो अभी लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। राइट हैंड ऊपर करे, पहली दो अंगुलियां तर्जनी और मध्यमा मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी पर रखे, राइट हैंड चेहरे के सामने लेके आए,
अंगूठे से राइट नासाग्र बंद करें, लेफ्ट नासाग्र से धीरे धीरे सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासाग्र बंद, राइट से बाहर। अभी राइट से भरे, राइट नासाग्र बंद, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से भरे, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर, राइट से भरे, राइट नासाग्र बंद, लेफ्ट से बाहर। सांस इतना सूक्ष्म हो उसकी खुद को भी आवाज ना आए, इतना सूक्ष्म, कोई जल्दी नहीं, हमें किसकी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, इतना सूक्ष्म सांस ले, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। अभी आगे के राउंड गिनती के साथ करें, यानी जितना समय आप सांस लेने में लगाते हो इतने समय में सांस को बाहर छोड़े। समझो 5 सेकंड हम लगाते हैं लेने में, 5 सेकंड से बाहर छोड़े। मनी मन काउंटिंग करें, 1 2 3 4 ऐसा। सांस की आवाज आ रही है कुछ लोगों की, सांस एकदम सूक्ष्म। चलो आखिरी सांस बाई नासाग्र से बाहर छोड़े और दोनों हाथ घुटनों पर आंखें बंद रखे, कुछ क्षण आंखें बंद रखे, इमीडिएटली आंखें नहीं खोलना है। और किए हुए एक्चुअली यहाँ प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किए, कम से कम 20 राउंड करना चाहिए, लेकिन समय की इससे मैंने सिर्फ आपको डेमो दिखाया है। हमारे शरीर में क्या क्या ऊर्जा पैदा हुई है उसको देखना है, मन शांत होते जा रहा है वो देखना है। हमारे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और दोनों के बीच में सुसूक्ष्म नाड़ी है, वो तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है, वो भी इससे एक्टिवेट होती है। इससे पूरे शरीर में प्राणवायु और रक्त समान रूप से विचरित होता है। बहुत ही लाभ है अनुलोम विलोम के, सब बीमारी वाले कर सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी, अपने शरीर की, हमारे प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम गुणकारी है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी ये गुणकारी है। आइए वापिस। एक सजेशन देऊ का सर? एलर्जिक रायनायटिस बद्दल या प्राणायामचं तुमचं काय मत आहे? म्हणजे ये ना एलर्जिक रायनायटिस, हाँ हाँ म्हणजे सर्दी. सर्दीमुळे होणार आहे. हो, अनुलोम विलोम मी सांगितलं हा युनिव्हर्सल प्राणायाम आहे, हा कोणत्याही रोगावर चालतो। त्याचं म्हणजे मेन फायदा काय आहे, आपला जो प्राणवायू आहे पुऱ्या शरीरामध्ये समान रूप मध्ये विचरित करणं। काय होतं बऱ्याच वेळेस आपण नॅचरली जो श्वास घेतो आणि सोडतो त्यांनी पूर्ण शरीरामध्ये, पूर्ण प्रणालीमध्ये, पूर्ण नसनाड्यापर्यंत तो पोहोचत नाही। जसं आपण शेतीचं उदाहरण घेऊया, समजा शेत असेल त्याला आपण ज्यावेळेस पाणी देतो, जो भाग उंच असेल तिथे पाणी पोहोचत नाही, पाणी नाही पोहोचल्यामुळे तिथलं पीक कसं येतं, डाऊन येतो, चांगलं येत नाही। तसंच आपल्या शरीराचं आहे, जिथपर्यंत प्राणवायू आणि रक्त पोहोचत नाही व्यवस्थित प्रचुर मात्रामध्ये, म्हणजे ज्याला पाहिजे तेवढं, तर त्याची कार्यक्षमता कमी होते। आता तुम्ही इथला जो म्हणाले ना त्याची कार्यक्षमता वाढते, आणि त्याच्यासाठी त्याला एक चंद्रभेदी शीतली एक प्राणायाम आहे, शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम कसं करायचा, म्हणजे जीवा मोडून श्वास भरायचा, जीवा आतमध्ये थांबायचं, पुन्हा श्वास बाहेर, एवढंच करायचं। तर त्यामुळे तुम्ही म्हणाले ना हा दोष पटकन कमी होतो। ज्यांना ऍसिडिटी खूप होते, ऍसिडिटी वाल्यांनी सकाळ संध्याकाळ 15 दिवस केलं तर नंतर तुमची ऍसिडिटी बऱ्यापैकी कमी होईल, शीतली प्राणायाम। बाकीचं खूप आहे, आपण नंतर बोलूया। चलो आइए वापिस। दूसरा है अग्निसार प्राणायाम, डायबिटीज वालों के लिए। अग्निसार प्राणायाम के लिए निषेध है, जो हृदय रोगी है, उच्च रक्तचाप वाले हैं, जिन्हें और दमा है, ये 3 रोगियों ने वो प्राणायाम नहीं करना है, उन्होंने अनुलोम विलोम ही करना है। लेकिन जिन्हें ये 3 विकार नहीं है वो अग्निसार प्राणायाम कर सकते हैं डायबिटीज का कंट्रोल करने के लिए। कैसे करना है डेमो दिखाते हैं, और साथ में भी करेंगे हम। प्राणायाम तो कर सकते हैं, उसके लिए आसन की जरूरत नहीं। दोनों हाथ घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी, सांस भरे, सांस छोड़े और सांस बाहर ही रोके, मुलबंद लगाए, यानी निष्कासन आयोग को ऊपर खींचे और सिर्फ नाभि को आगे पीछे करे, नाभि को आगे पीछे करे। कब तक करना है, जब तक हमारी सांस बाहर रुकी है तब तक।
जितने राउंड होते हैं 10, 12, 15 उतने जरूर करें। सहन न होते हुए तो आइए वापिस। ये हुआ एक राउंड, ऐसे 5-10 राउंड करें। इससे क्या होता है, हमारे पैंक्रियास ग्रंथि प्रभावित होती है, नंबर 1। नंबर